तुम अपने आप को भले ही केला समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम केला नहीं हो, तुम अगरबत्ती का स्टैंड हो। ये भले तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम केला नहीं हो, तुम हो अगरबत्ती का स्टैंड। नमस्कार। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जब भी आप ठेले पर केला खरीदने जाएं तो 1 घंटा सोचें कि और कैसा केला खरीदें, पका हुआ खरीदें कि ज्यादा पका हुआ खरीदें कि कम पका हुआ खरीदें कि कच्चा खरीदें या किसी और वैरायटी का खरीद के लेके आए। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा केला कब खाना चाहिए। हेलो मिस्टर, वहां अन्य उसको हिलाओ नहीं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे 2 केले के बारे में। एक हमारे अन्य, तो रिमेंबर दिस बनाना वी सॉ दिस ट्री, ग्रीन फेस्टिवल में गए थे। The blood banana? Yeah, blood banana. This is the blood banana. Wait, that's why it's called it. ये इसका अभी हम वीडियो के अंत में पकड़ना, वीडियो के अंत में बने रहिएगा। हम आपको प्लेंटेन और रेड ब्लड बनाना के बारे में बताएंगे। अगर आपने वीडियो बीच में ही छोड़ दिया तो आप ठेले पे जाके खड़े होके कपार पकड़ के खड़े रहेंगे और कहेंगे ओ कौन सा केला खरीदें और कौन सा केला बेचें। बोलो। Does that banana called plankton? Yeah. From SpongeBob? नो दैट्स प्लैंकटन। तो प्लैंकटन क्या होता है? जो ओशन के अंदर जो I know that. ग्रास होते हैं उसको बोलते I हैं। know from SpongeBob the bad guy is a plankton. ये बोल रही है कि जो स्पंजबॉब एक कैरेक्टर है मूवी का, जो समुद्र के अंदर होता है, समुद्र के अंदर में जो घास होती है उसको प्लैंकटन बोलते हैं, है ना? और It's not just his name, he is it. या सो ओह रियली Yeah. ओके। तो उसी प्रकार से ये जो है एक बनाना का ही है, इसको वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी बता देंगे तो आप सब छोड़ के भाग जाएंगे। ओके, सो आते हैं कम टू द पॉइंट पे। पॉइंट पे हम आपको वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको कौन सा बनाना कब खाना चाहिए, या फिर कब केला खरीदने जाएं तो कौन सा केला खरीदें तो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और लाभदायक हो, है ना? ओके, तो जैसे कि जानते हैं कि केले को देख के आप बता सकते हैं कि कौन से केला कच्चा है, कौन से केला पक्का है। और पका भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि हम मुख्य रूप से मैंने अपने तरफ से 4 भागों में बांट रखा है। कच्चा वाला केला और हल्का पका हुआ केला, पूरी तरीके से पका हुआ केला, थोड़ा सा ओवर रिप्ड, ये दिस इज ओवर रिप्ड बनाना। ठीक है, पहले कच्चे केले के बारे में बात करते हैं। तो कच्चा केला में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च का नाम सुनते ही आपको मंड यानी कि राइस रोटी की याद आती होगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। उसी प्रकार से कच्चे केले में 70 से 80% स्टार्च पाया जाता है, और इसमें पाया जाने वाला स्टार्च दूसरे किसी भी प्रकार के अन्न में पाए जाने वाले स्टार्च से अलग होता है। इसमें पाए जाने वाले स्टार्च को डाइटरी स्टार्च बोला जाता है, और इसको जो है रेजिस्टेंट फाइबर भी कहा जाता है। ओके, अब आपको बताते हैं कि इसको जो है डाइटरी फाइबर या रेजिस्टेंट स्टार्च क्यों कहा जाता है। जो इसमें पाए जाने वाला स्टार्च है उसको, जब जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी स्टार्च कच्चे केले में पाया जाता है, जब आप कच्चा केला खाते हो तो क्या होता है कि इसका जो स्टार्च होता है, हमारा जो पेट होता है उसको पचा नहीं पाता है। पेट हमारा 3 पार्ट में होता है। एक हमारा आमाशय होता है जहां पे पाचन होता है, दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे पेट में ये पचा नहीं पाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां भी नहीं पचता है, फिर जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पे रुकता है, वहां पे इसकी होती है कुटाई, पिटाई और पचाई। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप कच्चे केले को ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि चूंकि ये पचा नहीं पाता है तो आपके पेट में थोड़ा सा गैस बना सकता है, जिसको आप ब्लोटिंग, मेडिकल भाषा में ब्लोटिंग बोलते हैं, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब आपके शरीर में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो आपके जो फीकल मैटर्स होते हैं, जो मल होता है, वो बहुत ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो वो जो है पास आउट होने में दिक्कत होती है। आपको कितना भी प्रेशर लगाओ वो निकलता ही नहीं, आपको 1-2 दिन बाद निकलता है या होता ही नहीं। तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, जो कि डिसेंट्री का जस्ट उल्टा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको खाते हैं तो आपको हल्का सा आपको ब्लॉटिंग भी हो सकती है, लेकिन 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 आप डरिए नहीं। कच्चे केले के मैं आपको 1000 फायदे अभी बताता हूं, जो कि आपको पक्का केला छोड़ के आपको कच्चे केले से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो सारी कहानी शुरू होती है जैसे कच्चे केले का पेट में देर तक रुकना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप भूखे हैं
और कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर आपके पास पैसा कम है और आप चाहते हैं कि आपको भूख कम लगे, या किसी कारण से कुछ लोग यात्रा में कम खाते हैं, नहीं तो उनको जो है मोशन सिकनेस होता है या फिर उल्टी हो जाती है बस में कार में आने जाने से, तो अगर वो पहले से कच्चा केला खा के पेट में रखेंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये पेट में काफ़ी देर तक टिका रहता है, तो आपको भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो आप देर तक यात्रा कर सकते हैं। किसी मेहमान के यहाँ गए और आपको पता नहीं खाना कब मिलेगा और आपको पहले से पता है कि यहाँ जाते हैं तो खाना कम देते हैं, तो आप जो है कच्चा केला खा के जाएं, 1 या 2, ठीक है। तो सारी कहानी शुरू होती है जब ये क्या होता है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ देर तक रुकता है। तो रुकने से क्या होता है कि वहाँ पे उसका होता है डाइजेशन, और डाइजेशन के साथ साथ ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का फूड का काम करता है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ढेर सारे लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं। बाहर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मुंह में पाए जाते हैं, हमारे स्किन में पाए जाते हैं, और ये औरतों के जननांग में पाए जाते हैं, बाहरी सतह पे, वे जिसको वेजाइना अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में योनि बोलते हैं। वहाँ पे भी ढेर सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 100 ट्रिलियन, ठीक है। एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जगह नहीं है 12 और 13 और 14, एक के आगे 14 शून्य लगा दीजिए, तो इतना प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक हैं और हमारे शरीर के अंदर कितने जीव रहते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। कुछ साइंटिस्टों की बात को माने तो हमारे अंदर एलियंस रहते हैं। को बोलते हैं कि अब एलियंस ने हमारे शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बना के छोड़ रखा है ताकि वहाँ आपके सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके वहाँ से दूसरे प्लेनेट पे बैठ के सारा कंप्यूटर से करते रहेंगे रिकॉर्ड कि डॉक्टर रमेश चंद्रा आज दिन भर मैंने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, सारे बैक्टीरिया को काम। इतने सारे बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में हैं तो जाहिर सी बात उनके अंदर में जेनेटिक डीएनए है, आरएनए है, जैसे कि हमारे हर सेल में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इनके बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो जैसा हमारा शरीर जो मैं करता हूँ, बोलता हूँ, कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए और लोग देखें और हमारा वीडियो वायरल हो जाए, उसी प्रकार से हर जीव अपने बारे में ऐसा सोचता है। तो कुछ लोग का ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में ढेर सारे एलियंस इसी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के रूप में पाए जाते हैं। बहरहाल ये एक ऐसे फालतू ऐसे मैंने बता दिया आपको, ये एक जो है एक डिस्कशन का विषय है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक, लगभग 500 प्रकार के वेराइटीज होते हैं, जिसको स्ट्रेन बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। 500 प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। ये जो 500 होते हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरे में हो सकता है 400 हो सकता है आप में 500 हो, किसी में 350 हो, किसी में 250 हो, मतलब किसी भी प्रकार में इतना हो सकता है। लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो स्ट्रेन है, जैसे मान लो कि हमारे शरीर में 475 प्रकार के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसको लैक्टोबैसिलस वन ऑफ द सारे में से एक है जो सबसे ज्यादा रूप में पाया जाता है। जैसे कि मान लो कि हमारे शरीर में 475 प्रकार के स्ट्रेन लैक्टोबैसिलस के स्ट्रेन पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो आप में क्या होगा कि आप में कुछ और होगा। तो वैज्ञानिक अब किसी भी बॉडी के सैंपल को कलेक्ट करके बता सकते हैं कि ये रमेश है, ये मुकेश है, सुरेश है। वाह रमेश बाबू, नया घर, बढ़िया है। तो कहने मतलब आप समझ गए ना, फॉरेंसिक स्टडी में अगर आपने फॉरेंसिक स्टूल को टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि किसका स्टूल है। स्टूल मतलब जिसमें बैठा हूं, नहीं, फिकस यानी मल को वैज्ञानिक लोग टेस्ट करके नहीं, मतलब जिहवा से टेस्ट नहीं, बल्कि लैब में ले जाकर के उसको हम टेस्ट करके उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया के स्ट्रेन के डीएनए को के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये मल यहाँ पे किसने त्याग करके गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है, उनको खाना कौन देता है? कौन देता है उसको खाना? उसको खाना मिलता है यहां से, कच्चा वाला बनाना से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी है, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आप दही खाओ, अचार खाओ, सिरका खाओ ताकि आपके शरीर में प्रोबायोटिक लेवल बढ़ जाए, तो जब भी आप मार्केट में ठेले पे जाएं तो आप उससे कहो भैया मुझे कच्चा वाला केला दो।
अब आपको बताते हैं कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक जो लाभदायक बैक्टीरिया कम कैसे हो गया। जब सब लोग जो लोग रोज आप खाते थे वही आज भी खा रहे, अचानक से कम कैसे हो गया। कम होने के हजार कारण है, और जो आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का संख्या हमेशा कम और ज्यादा होता रहता है। तो एक मुख्य कारण है जो सबसे ज्यादा कम हो जाता है, वो है इन्फेक्शन, कि उसमें कुछ खतरनाक बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके शरीर में, उसकी वजह से अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जो कि पहला है, जो भी बताया वो दूसरा है, अब मैं बता रहा हूँ। पहला मेन कारण है कि डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब कि ऐसा दवाई वो दे जो आपकी बैक्टीरिया पेट में जो है मर जाए। एंटीबायोटिक तभी देता है जब आपको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन आपको तभी होता है जब आपको खतरनाक बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस जाता है, तो आपको बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन कहाँ हो गया है? इन्फेक्शन आपको पेट में हो सकता है, आँख, नाक, कान, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस इकोलाई होता है, वो सबसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है आपके शरीर में, और लड़कियों में वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो उसी की वजह से होता है। जब वो होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। जब एंटीबायोटिक देता है तो आपको शरीर में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एंटीबायोटिक, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन का इंडिया में जो ब्रांड नेम है वो मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है कि इंडिया में टेट्रासाइक्लिन कौन से नाम से बेची जाती है या डॉक्टर कौन सा प्रेस्क्राइब करता है, उस वीडियो को कमेंट के नीचे लिख करके बताइए, ताकि हमें पता चल जाए कि टेट्रासाइक्लिन को कौन से ब्रांड के नाम से बेचा जाता है इंडिया में। तो जब भी आप एंटीबायोटिक खाएं या खा रहे हो, या आपका जो है 10 दिन का कोर्स या 5 दिन का कोर्स खत्म हो गया है, तो उसके बाद आपको कच्चा केला 1 या 2 आधा जरूर खाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्रोबायोटिक लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, फायदा। और हमें तीसरा कारण बताता हूं कि जब आप ठेला पे जाए तो कच्चा केला क्यों खरीदें। तीसरा कारण कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पेट में पचता नहीं, जब पचता नहीं तो हमारे शरीर में देर तक रुकता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन होने का चांस रहता है, हो भी जाता है अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो चूंकि कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन का जस्ट होता है डिसेंट्री क्या होता है कि जिसमें आपको अनकंट्रोल है, वो लार्ज अमाउंट पे वाटरी मल त्याग जो होता है, फीकस होता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्री आपको तभी होती है जब आपको इन्फेक्शन या इंजरी या कभी उसके साथ साथ ब्लड भी आता है, या जिसको आंव पड़ना बोलते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपको वो चीज़ है तो आप इसको खाइए। ये क्या होता है, डिसेंट्री का जस्ट उल्टा काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो है आपके टट्टी को रोक देगा। ठीक है, कहने का मतलब। और एक चीज मैं और फायदा बताता हूं कच्चा केला का। जैसे आप जानते हैं कि छोटे बच्चों में और डिसेंट्री बहुत होता है। ठीक है, बहुत होता है, आप जानते हैं, क्योंकि बच्चे को में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अनहाइजेनिक तरीके से खाते पीते रहते इधर उधर। इस वजह से खासतौर पे टोडलर बच्चों में, जो कि 1-2 साल से जो छोटे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इस वजह से उनको डिसेंट्री ज़्यादा होती है। तो मेरा एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसको कच्चे केले को खरीदिए, उसको कूट के पेस्ट बना दीजिए, आप उसको अपने बच्चे को चम्मच थोड़ा उंगली से चटा के खिला दीजिए। हमारा नुस्खा अपनाने से पहले मैं आपको एक अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर बताने जा रहा हूँ कि आप जो भी काम करें, खाएं या फेंकें, आप अपने रिस्क पे करें। ठीक है, क्योंकि आई एम ए डॉक्टर बट नॉट आला वाला डॉक्टर। ठीक है, अब हम आते हैं पके केले की तरफ। तो जैसे जैसे केला पकता जाता है, इस पे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, स्टार्च की मात्रा कम होती जाती है, और स्टार्च को तोड़ करके छोटे छोटे सुक्रोज और फ्रक्टोज में टूटता जाता है। इसमें कम टूटा है, इसमें उससे ज़्यादा टूटा है, इसमें उससे ज़्यादा टूटा है, और इसमें तो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब शुगर लेवल बढ़ता जाता है। अगर आपको, अभी हम आते हैं, एक चीज़ पॉइंट बताना भूल गए कि जैसा कि इसी से जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे आप पकता जाएगा वैसे वैसे अगर आपको शुगर लेवल बढ़ता जाता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप कच्चा केला ही खाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ग्लूकोज या शुगर की मात्रा सबसे कम होती है, इन दोनों में, इन सब में बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है। और उसी से जुड़ा हुआ है, अगर आप अपना वजन घटा रहे हैं, आपके वजन ज़्यादा हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जिसका वजन ज़्यादा है उसको शुगर कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुक्रोज की वजह से आपके शरीर में फैट लेवल बढ़ता जाता है। तो आपको पका हुआ केला कम खाएं या ना खाएं, ये वाला केला, इस टाइप के केला तो आप कतई ना खाएं।
और ये इस टाइप के केला आप खा सकते हो। यहाँ पे जो न तो ज़्यादा पका हुआ है, न ज़्यादा कच्चा ही है, इस टाइप के केला आप खा सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है एक और चीज़ कि अगर आप पतले हैं, अब मोटा होना चाहते हैं, अब आपको सरप्राइज लग रहा होगा कि मोटा कौन होना चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत होता है। हम गांव में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो है आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो उनकी छटैया इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका वजन कम होता है। उसका मैं एक उदाहरण हूँ। मैं भी बनारस में गया था 2 बार भर्ती होने के लिए। मेरा वजन की वजह से मैं आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने खूब केला खाया ताकि वजन बढ़ जाए, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पाया। वो तो टेम्पोररी था वजन बढ़ाने का तरीका। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वजन बढ़ाना है तो आपको पके हुए केले खाएं, ठीक है। तो ऐसे में जब भी आप ठेले पे जाएं तो पका हुआ केला खाएं। ज़्यादा पका हुआ खाएंगे तो आपको जल्दी आपके शरीर में वजन बढ़ेगी। और पके हुए केले में एक चीज़ और खास बात होती है कि जैसे जैसे ये पकता जाता है उसमें 3 चीज़ें और चेंज होती हैं। एक होता है कैल्शियम लेवल, एक होता है पोटेशियम लेवल, एक होता है एंटीऑक्सीडेंट लेवल। पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या होता है कि जैसे जैसे पकता जाता है कैल्शियम लेवल बढ़ता जाता है। तो कैल्शियम जो है हमारे जो रीनल फंक्शन होता है, जो हमारा किडनी है, किडनी के प्यूरिफिकेशन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे में क्या होता है कि जब आप पके हुए केले खाते हैं तो हमारी किडनी हमारी उतनी भी हेल्दी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जैसा कि ये सोडियम का छोटा भाई है और काम एकदम दुश्मन है। जैसे 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है ना बंटवारे में, उसी तरह से दोनों भाई साथ में जरूर है लेकिन दोनों एकदम अलग तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको कहता है कि नमक कम खाओ या ना खाओ, क्योंकि नमक में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को ऐसे लिखते हैं NaCl, ठीक है। और इसको बाद में Na+Cl- Cl चला जाए अपने घर। और ये सोडियम क्या होता है, ये सोडियम आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है हमारे हार्ट के लिए। तो सोडियम का उल्टा क्या होता है, पोटेशियम। जो जैसे जैसे केला पकता जाता है उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाती है। तो पोटेशियम क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इस वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप पके हुए केले खाएं। ज़्यादा पके केले खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्या फायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो आपको बताना मैं भूल गया। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हम कोई भी चीज़ काम करते हैं या खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे शरीर में बहुत मारपीट चलता रहता है। हर सेल में, हर कोशिकाओं में चलता रहता है। उस मारपीट की घटना को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन बोलते हैं। और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम में क्लोराइड जब भी एक दूसरे को देखेंगे चिपक जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत हट भी जाते हैं। जैसे ही हट जाते हैं तो सोडियम प्लस हो जाता है, ये क्लोराइड माइनस हो जाता है। और एक ही पल में मेरा चाय हो गया तैयार। वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन। तो मैं कहा था, हाँ, अंतर द्वंद्व हमारे शरीर में बहुत बड़ा अंतर द्वंद्व चलता रहता है। तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की तरह ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं। वो कभी जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं, कभी गुटते हैं। जब भी टूटते हैं तुरंत खोजने लगते हैं कोई और है कि नहीं। इसी के चक्कर में हमारे शरीर में ढेर सारे आयंस बन जाते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जिसको बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि हमेशा एकदम तैयार रहते हैं लड़ाई करने के लिए, मतलब रिएक्ट करने के लिए। तो कभी कभी वो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारे अच्छे प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। प्रोटीन से, हमारे कार्बोहाइड्रेट से, हमारे स्टार्च से, हमारे फैट से अननेसेसरली बाइंड करते रहते हैं, जो उनको नहीं बाइंड करना चाहिए। तो हमारे शरीर में इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर उसको रिड्यूस करना हो, रिड्यूस मतलब कि एक तरह से उसको कहीं बांध के रख लेना हो कि ताकि उसको शांति कहीं मत जाओ, शांति यहीं बैठो हमारे पास। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको योगा कराते हैं। योगा कराने का मतलब उसमें कुछ ऐसा केमिकल डाल देते हैं ताकि जितने भी फ्री रेडिकल्स यहाँ के बाके बाइंड हो जाते हैं और फिर जो योगा की तरफ आराम से शांति की तरफ बैठ जाते हैं। तो वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। एक होता है ऑक्सीडेंट जिसमें फ्री रेडिकल संख्या बढ़ा देता है। ये होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपने नाम हजारों बार सुना होगा, आज आपको पता चल गया एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो जैसे जैसे केला पकता जाता है एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता जाता है। वैसे भी मैं बताऊं कि जो सबसे पका हुआ केला होता है, इसमें इसको जो है पावर हाउस ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। मतलब कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में।
तो जब भी आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना हो तो एकदम गला हुआ केला खाएं, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो केले को आधार पे आप देखा जाए कि इसमें जो है कुछ जो है छोटे छोटे दाने हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, इसमें कम हैं और इसमें भी इसमें उससे भी कम है। तो जैसे ही ये चिट्टीदार आपको पड़ना शुरू होता है समझ लो कि वहाँ से वो पकने शुरू हो गया है। अब ये मस्त सवाल पूछे कि पकता ही क्यों है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सारे फल जो है पकते ही क्यों हैं, एक हमेशा एक ही जैसा ग्रीन क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लोग हमारे वीडियो में देर तक रुके हैं उनके लिए। तो ये पता है कि अभी मैं जो है एक फेस्टिवल हुआ था उसमें हम सब गए थे, तो मैं लकीली मुझे इसका पेड़ देखने का मौका मिला जिसको बोलते हैं रेड ब्लड बनाना। और बेसिकली ये बनाना ही है, रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें कैरोटीनॉयड नामक पिगमेंट होता है। जैसे कि इसमें देखिए क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। जैसे जैसे अब बता ही देते थोड़ा बहुत एथिलीन गैस होती है जो क्या होता है कि इसके क्लोरोफिल को तोड़ करके और धीरे 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 वो क्लोरोफिल की मात्रा कम होती जाती है, वो धीरे धीरे वो पीला दिखने लगता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसी तरह से इसमें कैरोटीनॉयड नामक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड होता है। जैसा कि कैरोटीनॉयड जैसा इसका नाम है, सेम चीज़ गाजर में भी पाई जाती है। गाजर का क्या काम है आपको बताना, सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं गाजर खाने से आंख जो है मजबूत होती है, आंख की रोशनी बढ़ती है, आंख के लिए फायदेमंद होता है। उसी तरह से रेड केला खाने से भी आंख की रोशनी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं प्लेंटेन के बारे में। प्लेंटेन ये दिखने में बनाना जैसा होता है लेकिन ये बनाना नहीं होता है, ये जो है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। इतना हार्ड कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये खाएंगे ना, अब ये देखिए, अब इसका स्किन जो है बहुत मोटा होता है। आपको देखने में लग रहा है ये कि ये जो है देखने में लग रहा हो बहुत मोटा होता है। ये खाने में मीठा नहीं होता है, ठीक है, एकदम नहीं मीठा होता है। और कच्चा केला से भी के जैसे सुपर कच्चा, ये इसको आप खाएंगे थोड़ा बहुत मीठा आ सकता है, ये कभी नहीं आएगा। इसको मीठा बनाने के लिए आपको पकाना हो, इसको अगर आप बॉयल कर दीजिए तब ये मीठा हो जाता है। तो खास तौर पे इसकी जो है सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा जाए तो ये जो है सारे केलों में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें फैट वैसे भी बताया इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है आपको जो लोग मोटापा कम करना चाहते हो तो ये वाला केला खाएं, ये वाला ना खाएं। हालांकि कोई ताम झाम नहीं है, जब नहीं अवेलेबल है तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी ये जो है अपने यहाँ होता भी नहीं है या बहुत कम होता है। अगर आपके इंडिया में कहीं भी होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे होता है ये वाला केला, ठीक है। ये ज़्यादातर मुझे तो पता नहीं, शायद अफ्रीकन कंट्री में कहीं होता है या फिर कैरेबियन कंट्री जो छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पे बहुत होता है ये केला। तो प्लेंटेन के लिए मैं बता रहा था इसमें पोटेशियम और सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और क्या होता है, विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में सीखा कि कौन सा हमको केला कब खरीदना है और कब खाना है। अगर आपने गंदा केला खरीद के लेके गए तो घर में हो जाएगी कुटाई आपकी, ठीक है। अभी ये भी पका हुआ सा नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, ये तो अभी कच्चा ही है। ओह माय गॉड, मैंने पकने नहीं दिया इसको। देखो देखने में ऐसा लग रहा था कि जो है पका हुआ है, लेकिन पक्का नहीं, कच्चा है, ठीक है। चलो इसको भी सब्जी बना डालूंगा मैं। ये तो वाला केला है जो ठेले वाला भैया ठेले के एकदम कोने रखा रहता है, ठीक है। और वो कहेगा कि 12 रुपया दर्जन, 12 रुपया दर्जन। जैसे 12 रुपया दर्जन बोल के आप उसके पास जाएंगे, आप ये सोच के जाएंगे तो फिर ये निकाल के दे देगा। फिर कहेगा ये कैसा, फिर कहेगा 12 वाला उधर है कोने, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बीच बीच में आपको इस तरह से वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको बोरियत महसूस ना हो रही हो कमेंट करके बताइए कि आप इस तरह से हेल्दी वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं इस चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे तो इस सब चीज़ों में बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। आप सबको इस तरह से कहानी सुनाने में मेरे लिए बहुत आसान है वीडियो, इस तरह से वीडियो बनाना आप सबके लिए। बाय बाय।